अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो 6 महीने बचे हैं आप लोग के प्रिपरेशन में। तो आप में से कुछ लोग इस टाइम पे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये 6 महीने तो बहुत कम है मेरी प्रिपरेशन में, मैं क्या ही प्रिपरेशन करूंगा, और वो इन 6 महीनों को भी वेस्ट कर देंगे। पर इसी टाइम पे आप लोग में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, मेरे इस टाइम पे टेस्ट कैसा भी जा रहा है, मेरी पढ़ाई कैसी भी हो, मैं आज प्रिपरेशन नहीं कर पाया पर अभी भी मेरे पास 6 महीने हैं और मैं इनमें अच्छे से अपनी मेहनत करूंगा तो मैं अपने नीट में सिलेक्शन ले जाऊंगा। और आप लोग को ये सेकंड माइंड सेट वाला ही बनना है कि ये 6 महीने में मुझे अपनी डबल मेहनत करनी है तो मैं नीट में सिलेक्शन ले सकता हूँ। देखो, गारंटी कोई नहीं दे सकता कि आप ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर हाँ इस चीज़ की गारंटी ज़रूर है कि अगर इन 6 महीनों को आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आप लोग ज़रूर इम्प्रूव करोगे। पर इसमें हाईलाइटिंग पॉइंट है कि आप लोगों को अपने 6 महीने अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। अच्छे से यूटिलाइज करने हैं मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, अपनी पूरी जी जान लगा देनी है इस टाइम पे अपनी मेहनत में। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो है गिव अप नहीं करना। इट्स योर टाइम कि अभी आप लोग अपने मेहनत करोगे तो ये 6 महीने में आप अपना सिलेक्शन लेके जा सकते हो। तो इन 6 महीनों के लिए सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोग को जो बताऊंगी वो है खुद पे भरोसा रखना। आप लोग डेली अपने माइंड को एक चीज याद दिलाते रहा करो कि मैं ये कर सकता हूँ या ये मैं कर सकती हूँ। आप लोगों को एक बार खुद पे भरोसा रखो और खुद को डेली ये चीज याद दिलाते रहो। आप लोग इससे खुद को ही आप एक तो डेली मोटिवेट फील होगे पढ़ाई करने के लिए। सेकंड पॉइंट ये है कि आप लोगों को इस टाइम पे खुद को आइसोलेट कर लेना है बिल्कुल। दुनिया में क्या चल रहा है, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपके रिलेटिव्स के यहाँ पे क्या चल रहा है, इस सब चीजों से भी आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस टाइम पे सिर्फ आप लोगों का एक ही जगह पे फोकस होना चाहिए, वो है आपका गोल और आपकी पढ़ाई। इस टाइम पे सिर्फ आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि मुझे नीट के लिए अच्छे से पढ़ना है और मुझे अपना नीट क्रैक करना है। तो इन 6 महीनों को आप लोगों को बहुत स्मार्टली यूटिलाइज करना है। अभी वो कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग 3 अलग अलग स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। पहले जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है इस टाइम पे, सेकंड जो इस टाइम पे 12th में है, और थर्ड जो ड्रॉपर है। तो सबसे पहले आते हैं वो स्टूडेंट जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, अगर आप लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं जो है वो जीरो से सीधा 700 प्लस क्रॉस कर जाऊंगा इन 6 महीनों में, तो देखो ये बहुत अनरियलिस्टिक गोल्स है आप लोगों के, ये फुलफिल नहीं हो सकते। ट्रस्ट मी, जीरो से 450 जाने वाला जो सफर है ये फिर भी एक आसान होता है, पर ये जो 450 500 से 700 तक पहुंचने वाला जो सफर है ये बहुत टिपिकल होता है। और 500 तक के लिए आप लोगों को आपके हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपके हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है बायोलॉजी और वो है केमिस्ट्री। तो ये 2 सब्जेक्ट जो है इन दोनों में मार्क्स स्कोर करना फिजिक्स के कंपैरिजन में ईजी है। तो अगर आप इन्हें एक बार अच्छे से कर लोगे तो इनमें आप लोगों के मार्क्स ज्यादा नहीं घटेंगे। जैसे मान लो अगर आप लोगों के बायो में 360 में से 340 आ गए या 350 आ गए, ऐसे केमिस्ट्री में 180 में से 150 आ गए, 180 आ गए, तो आप लोगों के 500 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लोगे। और अगर आप इनके साथ साथ अपनी फिजिक्स भी थोड़ी बहुत लेके चलोगे तो 500 प्लस तो आप लोग अपने इजिली इस टाइम पे स्कोर कर सकते हो 6 महीनों में। और अगर इसके ज्यादा ही आप लोग का भी टारगेट है, आप लोग बिल्कुल अपने 200% देने के लिए तैयार हो तो वो भी कर लोगे तो आप लोग अपने 600 तक तो अपने इजीली स्कोर कर पाओगे। तो बायो के लिए तो देखो आप लोगों को अपने लेक्चर लेने हैं 2 लेक्चर दिन के। अगर कुछ नहीं आता है तो लेक्चर लेना। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी बायो पता है तो प्लीज वन शॉट की तरफ चले जाना, एनसीईआरटी पढ़ना और साथ साथ पीवाईक्यूज करना। बायो के लिए इतना कर लोगे बहुत है। बस ये चीज बायो में होती है कि आप लोग को इसी को ही बार बार रिवाइज करना होता है। वो केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। सबसे पहले तो देखो आप लोग को लेक्चर सब में लेने हैं दिन के 2 लेक्चर। अभी आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि एक लेक्चर लेके आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, नहीं, आप लोगों को दिन के 2 लेक्चर देने हैं। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है और एनसीईआरटी को ही रिवाइज करना है। एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करने हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं केमिस्ट्री में। इतना कर लोगे सफिशियंट होगा। सेम वो फिजिकल, एनसीईआरटी अगर आपने नहीं भी पढ़ी फिजिकल में तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। बस आप लोग उसके सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स तो जरूर सॉल्व करना, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना और पीवाईक्यूज। इतना अभी आप लोग के लिए सफिशिएंट है अगर आप लोग कर लोगे तो। सेम फिजिक्स के लिए अपने लेक्चर देखोगे, उसके साथ साथ अपने कोई भी आप लोगों को डीपीपी वगैरह मिल रही है और एक पीवाईक्यूज, ये चीजें अपने फिजिक्स में करोगे तो ये भी आप लोगों की एक एवरेज लेवल तक फिजिक्स आपकी जा सकती है। ऐसे ही इस फेज में फेब तक आप लोगों को अपने टेस्ट देने हैं और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट तो आप लोगों को जरूर करना है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो तो कि आप लोग अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे, नीट क्लियर कर सकते हो, तो ये आप लोग इस टाइम पे बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग की प्रिपरेशन में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग यूज करो मेमो नीट, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये लोग पढ़ाई को एकदम फन वे में बना देते हैं। यहाँ पे आप लोगों को लेवल्स मिलेंगी, टास्क मिलेंगे
और फिर जब आप लोगों ने कंप्लीट कर लोगे तो आप लोगों को मेमो कॉइन्स मिलेंगे। तो इससे आप लोगों का एक तो इंटरेस्ट बिल्डअप होगा करने में, और सेकंड फिर जब आप लोग अपना प्रोग्रेस करते रहोगे तो आप लोग को मोटिवेट भी फील होगा। इन्होंने प्रूफ करा है नीट 2025 में 96% जो पेपर था वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेमो नीट से ही आया था। और यहाँ पे आप लोग को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और 44,000 प्लस अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चन मिलेंगे नीट ही लेवल के। और सेम क्वेश्चन को आप लोग 7 बार रिवाइज करने वाले हो। तो ये सोचो आप लोग एक क्वेश्चन को 7 बार रिवाइज करोगे तो वो कंसेप्ट जो होगा उस क्वेश्चन का आपके माइंड में कितने अच्छे से बैठ जाएगा। और उसके बाद जब वो नीट में उस सेम लेवल सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन आएगा तो आप वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो रिवीजन वाला है कि आप एक क्वेश्चन को 7 बार रिवाइज करोगे, ये इनके सिस्टम में ऑटोमेटिकली है। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। सेकंड प्लस पॉइंट जो है इनके ऐप में वो ये है, जो मेरे नीट के टाइम पे बहुत लैक हुआ था कि जब मुझे अपने वीक टॉपिक्स या वीक चैप्टर्स पता चले थे तो मेरे पास उनके टेस्ट देने के लिए कोई सोर्स नहीं था कि मैं स्पेशली उन्हीं चीज का टेस्ट दे पाऊँ। तो इसके लिए इनका एक फीचर है कि यहाँ पे आप लोग अपना टेस्ट जो है वो खुद डिजाइन कर सकते हैं। आपको जो चैप्टर जो टॉपिक जो आपके वीक चैप्टर है वीक टॉपिक है उनसे रिलेटेड आप अपना टेस्ट देना चाहें, क्वेश्चन उसके सॉल्व करना चाहें तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इनकी अपनी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है जिसमें नीट 2025 के बाद उसी लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें प्रॉपर कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस थे जैसे नीट 2025 में आए थे सेम वैसे ही लेवल के क्वेश्चन है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो उतनी ही अप टू द मार्क रहेगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे फिर आप लोगों को टेस्ट एनालिसिस वाला जो पॉइंट है वो भी इनके सिस्टम में ऑटोमेटिकली होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को AI बेस्ड जो है मिस्टेक नोटबुक मिलेगी। इसमें आप लोग के वीक पॉइंट्स आप लोग को पता चल जाएंगे, आपके वीक टॉपिक्स वीक चैप्टर्स यहाँ आप अपना रिवाइज कर सकते हो और उसमें आप अपना टाइम भी यहाँ पे सेव कर सकते हो टेस्ट एनालिसिस से। सो इनके मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो है इनके ऐप में फ्री हैं। नीचे मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जाके इनका ऐप डाउनलोड करें, फीचर्स ट्राई करें। और अगर आप लोगों को इनका फीचर पसंद आया, परचेज करना चाह रहे हो तो नीचे मेरा कूपन कोड दे रखा है, आप वो यूज करें फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो फिर हम लोग अब आते हैं 12th वाले स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप लोग कोई स्टूडेंट हैं जो अपनी नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th के साथ, तो देखो आपकी कोचिंग में इस टाइम पे क्लासेस चल रही होंगी आप 12th से रिलेटेड, तो आप लोग उन्हें लेते रहिए। और आप लोग की 12th की प्रिपरेशन इस टाइम पे इतनी अप टू द मार्क होनी चाहिए कि नीट के बाद आप लोगों को सिर्फ 12th एक बार रिवाइज करनी पड़े, ताकि आप लोग अपना वहाँ जो मैक्सिमम टाइम है वहाँ पे आप अपना 11th को दे पाए। तो इतनी आप लोग को अपनी 12th की प्रिपरेशन अच्छे से रखनी है, लेक्चर्स देखने हैं, सारे DPP सॉल्व करनी है, जो भी आप लोग के कोचिंग में मॉड्यूल्स हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इतने अच्छे आप लोग अपने 12th को बना लो, अपना 12th अच्छे से कर लो ताकि इसके बाद 11th जब रिवाइज करो तो वो बैलेंस हो जाए आप लोगों का। और साथ साथ आप लोग अपनी डेली जो है अपनी 11th भी रिवाइज करते चलो, डेली नहीं हफ्ते में एक दिन जो आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। आप चाहो तो संडे वाले दिन निकाल के अपना एक चैप्टर बायो, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री का रिवाइज कर सकते हो। नहीं तो आप मंडे से लेके सैटरडे तक दिन में 1 घंटा निकाल के कोई भी 2 दिन, जैसे मान लो मंडे और ट्यूसडे आप लोग को बायो रिवाइज करनी है, एक चैप्टर उठाया, आधा चैप्टर मंडे रिवाइज करा, आधा चैप्टर ट्यूसडे रिवाइज करा। इस तरह से 1 घंटा निकाल के आप लोग कोई भी अपना चैप्टर इजिली डेली का एक रिवाइज कर सकते हो। और अपने जो है टेस्ट देते रहो इस टाइम पे, और इसे ऐसे ही 11th को कवर करते रहना, क्योंकि देखो बोर्ड से पहले वाला जो 1.5 महीना होता है, 1.5-2 महीने, वो बहुत हेक्टिक हो जाते हैं। उस टाइम पे आप लोग के प्रैक्टिकल्स होंगे, वाइवा होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, और आप लोग का उस टाइम पे मेन फोकस सिर्फ 12th हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को बोर्ड्स के लिए से रिवाइज करना है। तो वहाँ पे जो आपको जनवरी-फरवरी वाला टाइम होता है ये बहुत हेक्टिक होता है। तो प्लीज आप कोशिश करो ये नवंबर-दिसंबर में आप लोगों की जितनी 11th हो सकती है इसे अभी रिवाइज कर लो नवंबर-दिसंबर में। उसके बाद जो बचेगी उसे फिर आप लोग अपने बोर्ड्स के बाद रिवाइज कर लेना। तो फिर हम लोग आते हैं 3rd कैटेगरी पे। तो 3rd कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जो ड्रॉपर हैं और कहीं ना कहीं से वो अपनी नीट की कोचिंग ले रहे हैं। उस टाइम पे उनके कुछ चैप्टर जो है उनकी कोचिंग में हो चुके हैं, उनकी तैयारी इतनी चल रही है कि ठीक है, हो सकता है उनको कहीं बैकलॉग हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, पर उनको कोचिंग ले रहे हैं, उनकी तैयारी कहीं ना कहीं से है और वो 0 पे नहीं है इस टाइम पे बिल्कुल भी। तो देखो ऐसे अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो मैं नहीं जानती आप लोगों ने इस टाइम पे कितना सिलेबस करा है, 10% करा है, 20% या 50% आप लोगों ने करा है, मुझे नहीं पता। पर इस टाइम पे अब आप लोगों को जो भी आप लोगों ने सिलेबस कराया उसे रिवाइज करना स्टार्ट करना है। जैसे आप लोगों की बायो है, बायो के लिए आप लोगों ने एनसीईआरटी को 1 या 2 बार तो एटलीस्ट पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने लेक्चर लिए होंगे वो पढ़ा है। तो उस जो भी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है उसमें अगर कोई एग्जाम्पल है उसकी आप लोगों को अलग सेपरेट शीट बनानी। अगर आप लोगों के कोई भी साइंटिस्ट के नाम है उस चैप्टर में उनकी एक शीट बनाना, एक शीट बना ली, हर चैप्टर के उसमें लिख लेना। जैसे एक चैप्टर आपने रिवाइज करो उसमें जितने मिले उसमें लिख लो, उसके बाद जब सेकंड चैप्टर रिवाइज करो उसमें जो एग्जाम्पल्स और साइंटिस्ट के नाम मिले उनमें लिख लो। ये शीट्स आप लोगों को लेकिन बनानी जरूर है। ये एक तरीका होता है स्मार्ट रिवीजन का, क्योंकि देखो एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, साइंटिस्ट के नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर एक बार आप लोग इन्हें अच्छे से अपने बिठा लोगे, अपने डेली 5 मिनट निकाल के भी कोई एक शीट रिवाइज कर लोगे ना,
तो आप लोग के जो मेन पॉइंट जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कम से कम ये तो आप लोग को याद रहेंगे एग्जाम टाइम तक, ये तो नहीं भूलोगे। तो ये वाले पॉइंट अच्छे कर लोगे, यहाँ आप लोग के मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगे कि ये वाले मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री में अगर आप लोग इनऑर्गेनिक के लिए देखोगे तो आपको एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता है, तो एक्सेप्शन की शीट्स आप लोग को अलग एक सेपरेट बनानी है। 2 से 3 पेजेस में पूरी इनऑर्गेनिक की एक्सेप्शंस आ जाती हैं, तो आप लोग वो बनाओगे। उनसे डेली 5 मिनट निकाल के आपको कोई भी एक शीट करनी है। आप एक दिन एग्जाम्पल्स की करोगे तो एक दिन एक्सेप्शन की कर लेना, एक दिन रिएक्शन की कर लेना, एक दिन फॉर्मूला शीट कर लेना। लेकिन जब आप लोग पूरे हफ्ते में एक बार इन सबको रिवाइज करोगे, नेक्स्ट हफ्ते करोगे, ये चीज़ें आप लोग के माइंड में बैठ जाएंगी और इन्हें आप लोग नहीं भूलोगे इजिली। ऐसे ही ऑर्गेनिक में रिएक्शन की शीट्स बनानी है, जितनी भी रिएक्शन होती है आप लोगों को वो एक पेज पे लिख लेनी है और उन्हें बार बार रिवाइज करना है। और ऑर्गेनिक की रिवीजन के लिए मैं एक चीज़ अपनी हर वीडियो में ऐड करती हूँ, वो ये है कि ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को लिख के रिवाइज करो। आप जितनी बार ऑर्गेनिक की रिएक्शंस लिखोगे आप लोगों को वो और अच्छे से याद रहेंगी। ट्रस्ट मी, ये एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, मैं हर वीडियो में ऐड करती हूँ क्योंकि मेरे लिए ये बहुत हेल्पफुल है और मैं चाहती हूँ आप लोग करो ऐसे, ताकि आप लोगों की अपनी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस ना भूलो। एंड में आके आप लोग का ऐसा हो जाएगा कि आप लोग रिएक्शन देख के पहचान लोगे, अच्छा ये तो वो वाली रिएक्शन है और ये वो वाली रिएक्शन है। मेरा ऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं गया था अभी नीट 2025 में, बस मैंने एक क्वेश्चन स्किप करा था और बाकी मैंने क्वेश्चन कोई गलत नहीं गया है। मेरी ऑर्गेनिक मैंने इतनी बार लिख के रिएक्शन से रिवाइज करा था कि वो रिएक्शन मुझे एंड तक याद रही थी सारी। तो मैं यही आप लोग को सजेस्ट करूंगी। फिर फिजिकल और फिजिक्स में आप लोगों को करना है वो है फॉर्मूला शीट बनानी है। एक पेज पे एक चैप्टर के फॉर्मूला आ जाने चाहिए आप लोग को। इतना कंसाइज तो आप लोग को अपने नोट्स को करना पड़ेगा ताकि आप उन्हें इजीली 5 से 10 मिनट में कोई भी रिवाइज कर पाओ। और फिजिकल में आप लोगों ने फॉर्मूला रिवाइज कर लिया और लेक्चर से कंसेप्ट समझ लिए तो आपकी 50% जो होती है वो वहाँ पे हो जाती है। बाकी की 50% के लिए आप लोग अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो जब एक बार आप लोग अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे और यहाँ से आप लोग अपने फॉर्मूला याद रखोगे, अपने कंसेप्ट याद रखोगे, तो आप लोग की जो है प्रिपरेशन अप टू द मार्क रहेगी। और इसके साथ साथ फिर आप लोग अपने जितने भी टेस्ट हो रहे हैं आपकी कोचिंग में उन्हें देते रहना। सारे टेस्ट जो भी आप लोगों के वीक टॉपिक्स आपको पता चलते रहे उन पे काम करते रहो, उन्हें रिवाइज करते रहो। बस एक बात याद रखना, वीक टॉपिक्स को वीक नहीं रहने देना है। जैसे आपको पता चले मेरा वीक टॉपिक है उसके बाद ही वो या तो आप लोग का एवरेज टॉपिक हो जाना चाहिए या आप लोग का स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो जाना चाहिए। बस वो वीक अब और ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो इस चीज का आप लोग को खास ख्याल रखना है अपने प्रिपरेशन में। फिर उसके बाद जो है वो लास्ट वाला फेज, मार्च और अप्रैल वाला फेज, अब वो चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, तीनों कैटेगरी में से सबके लिए सेम होगा कि रिवीजन करनी है आप लोगों को। आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आप लोगों ने अगर बनाए हैं तो अच्छी बात है, प्लीज उनसे रिवाइज करना। लॉन्ग नोट्स जो है वो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होते। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, घंटों लगा के आप अपने नोट्स रिवाइज करने बैठो, तो प्लीज अपने शॉर्ट नोट्स बनाना। नहीं तो मैं अपने कुछ शॉर्ट नोट्स जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगी, वहां से आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग को कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग एक बार जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वहां पे आप लोग को अपने फुल सिलेबस टेस्ट देते रहने हैं और बाकी और ये कैसे करना है ये मैं आप लोगों से जब भी शेयर करूंगी। तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज फोकस्ड होकर पढ़ाई करो। डजेंट मैटर अभी तक आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी हुई है, अगर बहुत अच्छी हुई है तो वो खराब भी हो सकती है, ये ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। और अगर अच्छी नहीं हुई है तो इनमें आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हो। और कंसिस्टेंट रहो प्लीज अपनी पढ़ाई के साथ। देखो एंड के टाइम पे जब आप लोग का रिजल्ट आएगा, आप लोग मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखोगे, मेडिकल कॉलेज जाओगे अपना, तो ये जितनी भी आप लोग अभी मेहनत करोगे ना, ये आप लोगों के माइंड में एक बार रिमाइंड जरूर होगी कि हाँ मैंने ये मेहनत करी थी। और उसके बाद जो आप लोगों को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एक स्माइल आएगी आप लोगों के फेस पे कि जो भी मैंने मेहनत करी थी अल्लाह ने देखी और अल्लाह ताला ने उस मेहनत को कबूल करके आज मुझे मेरा मेडिकल कॉलेज दिया है। तो वो जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, मैं उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। तो अगर आप लोग वो मोमेंट जीना चाहते हो ना, तो प्लीज इन 6 महीनों के लिए लग जाओ एकदम मेहनत करने के लिए कि अब कुछ भी हो जाए मुझे अपना सिलेक्शन लेके जाना है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो दैट आई कैन डू दिस। सो ये जो मैंने बताया है इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और मैमो नीट का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके चेक करना, इनका ऐप इंस्टॉल करना और इनके फ्री फीचर्स तो एक बार जरूर ट्राई करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। अल्लाह हाफिज।